हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग लासा और मासा के कुछ सवाल लगाएंगे। चलो देखते हैं। ये देखिए क्लास 6 का है, यही है मेरे पास। वैसे 9 10 वालों के लिए अच्छा है। दिया है वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 20 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 20 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है। तो क्या होगा? इनका लासा एलसीएम एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड विधि से निकालें। 5 से भाग जाएगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 अठे 40। चलो 2 से भाग ले जाएं, 2 दूना 4, 5 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 2 चौक 8, फिर 2 से ले जाते हैं। 2 एक कम 2, 5 में नहीं जाएगा, 2 दूना 4। अब फिर 2 से एक बार ले जाते हैं, जब तक सब एक ना हो जाए। कितना बार जाएगा? 1 को ऐसे रहने देते हैं, 5 को ऐसे रहने देते हैं। 2 एक कम 2। अब 5 से ये कैसे है? 5 कम 5 और ये ऐसे। तो क्या हो जाएगा? एस सी एफ इज इक्वल टू यही, सॉरी एलसीएम निकालना, एलसीएम है। एलसीएम हो जाएगा 2 × 2। चलो आरोही क्रम में लिखते हैं, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। 3 2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। गुणे 5 2 बार, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 40 का पहाड़ा नहीं आता। चलो दूसरी तरह करते हैं। 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। 25 सॉरी 40 का पहाड़ा आता है, बस बनाना पड़ेगा। तो क्यों कठिन करें जब आसानी से कर सकते हैं। तो 200 बड़ी से बड़ी सॉरी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें इन तीनों से भाग चला जाएगा। अब इससे बड़ी संख्याएं बहुत सारी मिलेंगी। कितना होंगी? 400, 600, 800, 1000, 1200। पुसू तुम भी सुन रहा है? तो ये छोटी से छोटी संख्या होगी, लोवेस्ट नंबर होगा जिसमें इन तीनों से भाग चला जाएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है? हाँ, ये वाला सवाल बढ़िया है। एक तो क्या दिया हुआ? छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें तो योगफल। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। 36, 45 और 50 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसी तरह निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो वो तो इनका एलसीएम तो इनसे विभाजित हो जाएगा, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 3 जोड़ने पर तब ये इनसे विभाजित हो। तो उसमें इसका एलसीएम निकाल कर उससे 3 घटा देंगे। तो 3 घटा देंगे तो उसमें भाग नहीं जाएगा, जब 3 जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इनका। चलो निकाल कर देख लेते हैं। वही तो नहीं है? 36, 45 और 50। 5 से ले जाएं, 36 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। 5 9 45 और 5 10 50। चलो 2 से ले जाते हैं। 18 दूना 36, 2 18 36, 9 में तो जाएगा नहीं, 2 पच्चे 10। अब 3 से भाग जाएगा, 3 छक 18, 3 त्रिका 9 और 5 ऐसे रहेगा। फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 5। अब देखो, एक बार 2 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो
इसी तरह इनको नोट कर लो, चाहे फिर 2 से करो फिर 5 से करो, वही बात होगी। तो एलसीएम कितना होगा, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ये तो बड़ा भारी हो गया। 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 10 और ये हो गया 3 त्रिका 9। आसान हो गया ना थोड़ा। 10 दाइम 100, अरे 10 9 90, 90 दाइम 900, 900, ये इनका एलसीएम हो गया। इसमें इन तीनों से भाग जाएगा, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, जिसमें 3 जोड़ दें तो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो इसमें से हम 3 घटा लेते हैं, 900 में से 3 घटा लें, कितना बचेगा, 7 897। इसमें अब देखो, इसमें इन तीनों से भाग नहीं जाएगा, ये छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर इन तीनों से भाग जाने लगा। 3 जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा, 900 इन तीनों का एलसीएम है, यानी कि इन तीनों से भाग जाएगा। इससे बड़ी बहुत सी संख्याएं मिलेंगी जिनमें 3 जोड़ने पर इन तीनों से भाग जाएगा, लेकिन इससे छोटी संख्या नहीं मिलेगी। तो एलसीएम क्या होता है, वह एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाती है। और एचसीएफ क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर होता है जो उन दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। अरे मिट नहीं रहा। चलो नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। इसमें आते हैं मिक्स वाले में, जिसमें सब मिलाकर रहेगा। एक्सरसाइज 10F, बढ़िया बढ़िया सवाल है। तीसरा सवाल है, एक प्राथमिक, नहीं ये नहीं अच्छा, छोटा सवाल है, हाँ ये बढ़िया। कापियों के बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। 3, 6, 12 व 15 कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। मतलब कम से कम कापियों की संख्या ज्ञात करनी है जिसको 3-3 समूह का बंडल बना सकें, 6, 6, 12, 12 और 15, 15 का भी। तो कम से कम कॉपी की संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम, अच्छा मैं एलसीएम निकालने का अपना तरीका बता चुका हूँ कि मन में ही आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर लेना है, चेक करना है छोटे वाले नंबरों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 से भाग जाएगा, 3 5 15, 6 और 12 से भाग नहीं जाएगा। अब इसका 2 गुना करो, 15 दूना 30, अब भाग जाएगा कि नहीं। 3 दाएँ 30, 6 5 30, 12 पंजे 12 दूनी 24, भाग नहीं जाएगा। अब इसका 3 गुना करो, 15 3 45, 12 से तो भाग नहीं जाएगा 45 में। 4 गुना करो, 15 चौके 60, 3 से भाग जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 पंजे 60, 12 से भी भाग जाएगा, और इसका तो 4 गुना किए ही थे, यानी कि 15 से भी भाग जाएगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। और इस तरीके से भी निकाल कर देख सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीका। चलो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। अब 2 से, 2 एक ये तो एक है, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा। अब फिर एक बार 2 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर नीचे 5 से काटेंगे तब ये 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ तक नीचे क्या करें, इसी तरह इनको इंक्लूड करते हैं, या कर ही लेते हैं, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। 2 एकम 2, 5 है। अब इसी तरह 5 से भाग दोगे तो सब 1 1 हो जाएगा, 5 एकम 5। तो वही मैं कह रहा था, यहीं से ही अब पता है ना, 2 बार करना पड़ेगा, एक बार 1 2 से फिर 5 से अलग अलग। तो किसी एक संख्या से जब कम से कम 2 नंबर नहीं कट रहे हैं तो इसी तरह इनको शामिल कर लेते हैं। 3 2 2 2 5, यही तो है, 3 2 2 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, लासा है, अच्छा हिंदी में लासा कहते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5,
तीन दूना छः, छः दूना बारह, बारह पंजे 60। तो 60 कॉपी कम से कम होना चाहिए। तो 60 को हम तीन तीन के बंडल में बांट सकते हैं। 20 तियाँ 60, 60 बंडल बनेगा। तीन तीन कॉपी का बंडल बनाएंगे। 6 का बनाएंगे तो 10 बंडल बनेगा। 12 12 कॉपी का बंडल बनाएंगे तो 12 पंजे 60, 5 बंडल बनेगा। और 15 15 बंडल, 15 15 कॉपी का बनाएंगे तो 2 बंडल बनेगा। इससे कम, 60 से कम कॉपी नहीं हो सकती जिनको इन तीनों, इन चारों के बंडलों के रूप में बंडल बनाया जा सके। और देखते हैं, 3 ग्रह किसी तारे की चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में चक्कर लगाते हैं। 3 ग्रह हैं, 200, 250 और कितना है, 300 दिनों में चक्कर लगाते हैं। कोई तारा है, सूरज है, हर तारा एक सूरज होता है, उसके चारों तरफ 3 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पहला वाला 200 दिन में एक चक्कर लगा ले रहा है, और दूसरा वाला 250 दिन में, और तीसरा वाला 300 दिन में। तो पूछ रहा है, यदि वे एक ही दिन तारे के एक ही ओर, मतलब मान लो आज एक सीध में है, अब चक्कर लगाना शुरू किए, चक्कर लगाते हैं कभी तो सीध में आएंगे तीनों। तो वो मान लो अभी है, ठीक, आज तो एक ही सीध में हो, तो कितने दिनों में वे पुनः इस स्थिति में आएंगे, मतलब फिर चक्कर लगाते हुए कितने दिन में वो फिर इसी सीध में आएंगे, एक सीध में। तो वो ज्ञात करना है, इनका एलसीएम होगा। तो 200, 250 और 300 का एलसीएम, चलो ट्रेडिशनल तरीके से निकालते हैं। 200, 250 और 300 का एलसीएम। 5 से कटेगा, लास्ट में 0 है सब में। 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, फिर 5 से कटेगा, 5 अठे 40, 5 दाएँ 50 और 5 बरहियम 60, 12 पंजे 60। अब 2 से काटें, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 5 तो नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6। अब देखो, इन तीनों में कोई भी कम से कम 2 नंबर कटता तो हम काटते आगे। अब इन्हीं को उतार लेंगे। जैसे अभी 2 से काटेंगे तो ये दोनों नहीं कटेगा, केवल एक कटेगा, 1 होगा। फिर हम 5 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 ठू 1 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 2 5 3, इसी तरह। तो इसी तरह हम इनको शामिल कर लेना, हम काटते नीचे क्यों जाए फालतू में, यहीं पर कर लेते हैं। तो हो जाएगा एलसीएम कितना जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना बार है, 1 2 3 बार है, 2 गुणे 5 गुणे 3। अच्छा, इनको बढ़िया से लिख लें, 2 को एक साथ लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे, अच्छा लगता है। 3 बार है, उसके बाद 3 कितना बार है, 1 बार है, गुणे 3, और 5 कितना बार है, 1 2 3। ये तो गुणा करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणा लगा। तो गुणा करते हैं, ये दोनों ही आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, गुणा करेंगे करेंगे वही आएगा। चलो करते हैं, थोड़ा आसान बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, 3 ठू 2 है और 3 ठू 5 भी है, तो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 इस तरह लिख सकते हैं ना, गुणे 2 गुणे 5। देखो 2 ठू 3 ठू 2 हो गया, 2 2 2, और 3 ठू 5 हो गया, 2 सॉरी 5 5 5, 1 2 3, 5 5 3 ठू है, और 2 भी 3 ठू है, और 1 ठू 3 है।
तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10 × 10। अब आसान हो गया ना। अभी ऐसे करते खिचड़ी हो जाता, हमको करने में बहुत कठिनाई हो जाती। तो 10 दाएँ 100, 100 दाएँ 1000, 1000 तिहाई 3000। 3000 दिनों में ये तीनों फिर एक साथ होंगे एक लाइन में, ठीक है। ये होगा आंसर। इसी तरह और सवाल लगाते हैं। ये मज़ेदार सवाल है। 1 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई, 1 घंटे 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हों तो 30 सेकंड में कितनी बार बजेंगी? मिटा दें, जगह ही ना रह गया, वीडियो रोक रहा हूँ। तो सवाल है 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई, वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 6 घंटियाँ हैं, एक 2 सेकंड, हर 2 सेकंड बाद बजती है, एक हर 4 सेकंड बाद बजती है, एक हर 6 सेकंड बाद, और एक हर 8 सेकंड बाद, और एक हर 10 सेकंड बाद, और एक हर 12 सेकंड बाद बजती है। अगर तीनों मान लो एक ही साथ बजी तो 1, 2, फिर 2 सेकंड बाद ये बजेगी, और 4 सेकंड बाद तब ये बजेगा, और उतने ही में ये 2 बार बज चुका होगा। फिर 6वें सेकंड में ये भी बजेगा, ये नहीं बजेगा, तब 6वें सेकंड में ये भी बजेगा, 8वें सेकंड में ये बजेगा, ये भी, ये 4 बार बज चुका होगा, और ये 2 बार ये नहीं बजेगा, और तब ये बजेगा। तो इस तरह अगर दोनों मतलब 6 घंटियाँ एक साथ बजी हों तो कहाँ गया, यहाँ एक साथ बजती हों तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो अभी हम देखते हैं कि वो अगली बार कब एक साथ बजती हैं, तो उसका क्या होगा आंसर, इनका लासा एलसीएम। देखो पहले मेरे वाले तरीके से निकालते हैं, मन में ही निकालने का तरीका। सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, अब देखते हैं छोटी वाली संख्याओं से भाग जा रहा है कि नहीं। 2 से भाग जाएगा 12 में, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 और 10 से नहीं जाएगा। अब इसका 2 गुना कर दो, 12 दूना 24। देखो मान लो इधर वाले से चला जा रहा है, 24 में 10 से भाग नहीं जाएगा, तो इन सब से चला जाए और इससे ना जाए तो वो एलसीएम नहीं होगा, सभी से जाना चाहिए। 3 गुना करो, 12 3 36, अभी भी 10 से नहीं जाएगा, 12 चौक 48, अभी भी नहीं जाएगा, 12 पंजे 60, 10 से चला जाएगा, लेकिन 8 से नहीं जाएगा 60 में, बाकी इनसे चला जाएगा। 12 छः 72 में भी 10 से नहीं जाएगा, इन सब से हो सकता है चला जाए, तो सभी से जाना चाहिए। 12 छः 72, 12 से 84, 84 में भी नहीं जाएगा, 12 8 96, 12 9 108, 12 दहाई में 120, 120, 120 में 10 से भाग चला जाएगा, 8 से जाएगा, 8 एकम 8, 12 में से 4 घटाओगे, 8 घटाओगे 4 बचेगा, 4 और 0 40, 8 पंजे 40, हाँ चला जाएगा। 6 से 120 में जाएगा ना, 12 में जाता है तो 120 में नहीं जाएगा, 6 दूना 12, तो 6 बिन सब 120। इस तरह 4 से और 2 से, इन सब से चला जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। चलो इस तरीके से निकाल कर देखते हैं कितना होगा। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पच्चीस 10, 2 छः 12, कितना 1 2 3 4 5 6। ओह, अब फिर 2 से काटें, ये एक में तो ऐसे रहेगा, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूना 4, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 2 तीन 6। अब चलो एक बार 3 से काट लेते हैं, एक ऐसे है, एक ये भी, 3 एकम 3, 2 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 3 एकम 3। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ कोई भी कम से कम 2 काटता तो काटते जाते। अब देखो 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, हाँ 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हम 5 से काटेंगे तो उससे अच्छा इसी तरह इनको शामिल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लासा, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। अभी हम यहाँ नीचे 2 से भाग देते, तभी 1 1 1 1
फिर 5 से भाग देते, तो वही बात यही होती। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 दूना 24, 24 पंजे, हमको 24 का पहाड़ा नहीं आता, बना सकते हैं, कठिन हो जाएगा, आसान कर देते हैं। 5 दूना 10, 10 छक 60, 60 दूना 120, 120 दूना एक 12 का आता है ना, 12 दूना 24, तो 120 दूना 24 और एक ठू जीरो, अरे कितना हो गया, रुको, 5 दूना 10, 10 तीन 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, सॉरी गड़बड़ कर दिया था, मैं थोड़ा कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ। तो 5 दूना 10, उल्टा सीधा कहीं भी कर सकते हैं, 5 दूना 10, 10 तीन 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में ये 6 घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी। तो 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में कितना मिनट होता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 120 सेकेंड में 2 मिनट होगा, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, अंतराल पे 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी। तो 2 मिनट में ये 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 2 मिनट में एक साथ बजी हैं, तो 30 में भाग दे दो, 2 से कितना बार, 15 बार एक साथ बजेंगी, ये आंसर होगा। और सवाल लगाएं, एक सवाल और लगा लेते हैं, उसके बाद नहीं लगाएंगे, बहुत लंबा वीडियो लंबा हो जाता है तो सब लोग देखते नहीं, कहते हैं वीडियो लंबी हो गई। कौन सा लगाएं, कपड़े के 3 थानों में, थान होता नहीं, कपड़े का गट्ठर, क्रमशः 120 125 मीटर, 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़े हैं, 3 थान हैं, एक थान में 125 मीटर कपड़ा है, एक ठो में 220 मीटर कपड़ा है, एक ठो में 275 मीटर कपड़ा है। तो पूछ रहा है बड़े से बड़े नाप का फीता बताइए जिससे इन तीनों को पूरा पूरा नापा जा सके। तो क्या होगा, बड़े से बड़ा जब पूछा तो महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होगा, और छोटे से छोटा पूछता है तो LCM। तो देखते हैं, इस तरह नहीं निकालते हैं, इसका भाग विधि से निकालते हैं। चलो 125 से भाग देते हैं 220 में, कितना बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 125 एकम 125 घटा लो 5, और ये ऐसे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, हम इनका गुणनखंड कर लेते हैं। अभी देखो इसके पहले वीडियो में गुणनखंड बताया हूँ, अलग अलग गुणनखंड करते हैं। 125 का गुणनखंड करोगे 5 से भाग जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 25 होगा, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5 गुणे 5 3 बार, 5 की घात 3। इस तरह 220 का गुणनखंड कितना होगा, 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 22 में से घटाओगे 2 बचेगा, 2 जीरो 20, 5 चौक 20, 44 बार जाएगा। फिर अब 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 220 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। इस तरह 275 का निकाल लेते हैं, 5 से भाग जाएगा, 5 पचे 25, 27 में से घटाओ 2 बचेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 पचे 55, फिर 11 एकम 11, तो ये कितना आ जाएगा, 200 सॉरी 200
75 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 11 ये होगा। तो यहाँ देखो, चलो इसको इसी तरह लिख लेते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार है, तो इनका गुणनखंड हो गया। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में हो इसी को लेते हैं। एक 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, एचसीएफ इज इक्वल टू 5। और भी मिलता है, इसमें 5 है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें तो है, तीनों में होना चाहिए। चलो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ना इसमें, इसमें 11 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। तो 5 मीटर का फीता ले लेंगे तो इनको पूरा पूरा मापा जा सकता है। चलो एक सवाल और लगाते हैं। ये बोर्ड थोड़ा नकली है, मैं यहीं बनवा लिया था मासोई। बोर्ड लिखने के लिए स्पेशल आता है, लिखने और मिटाने के लिए। उसमें क्या होता है, लिखते हैं मिटाते हैं, किसी भी चीज़ से मिटावा मिट जाता है। ये प्लाई वाला है, ये दरवाजे के लिए या और किसी काम के लिए आता होगा, बेड वोड के लिए। अब इसको बना दिए हैं वाइट बोर्ड, मिटाने में दिक्कत होता है, तो कपड़ा गीला करके मिटाना पड़ता है। और अगर ज़्यादा गीला हो जाता है तो फिर लिखने में दिक्कत होती है। यानी कि कपड़ा इस तरह होना चाहिए कि मिटाएं लेकिन ये गीला ना हो। गीले कपड़े से मिटाएं लेकिन गीला ना हो, कठिन काम है। तो एक सवाल और है, क्या है, हाँ, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 40 और 50 30 40 50 और 60 सेकंड में मैदान का चक्कर लगाते हैं। कै लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 30 40 50 और 60 सेकंड में मैदान का एक पूरा चक्कर लगाते हैं। 4 लोग दौड़ रहे हैं, एक 30 सेकंड में चक्कर लगा लेता है, एक 40 सेकंड में, और एक 50 सेकंड में, और 60 सेकंड में। मान लो तीनों एक साथ दौड़ना शुरू किए, तो फिर वो कब एक साथ होंगे। चक्कर लगाते समय वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। मतलब तीनों एक सीध में कब आएंगे। तो इनका हो जाएगा एलसीएम। अब देखो, ये ट्रेडिशनल तरीके से निकालेंगे, चलो एक बार मेरे वाले तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ 0 भूल जाओ, 3 4 5 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो पहले सबसे बड़ा वाला नंबर लेते हैं, 0 को भी भूल जाते हैं, 3 4 5 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो 6 में 3 से भाग जाएगा, 4 और 5 से नहीं जाएगा, 2 गुना करो, 6 दूना 12, 3 और 4 से भाग जाएगा लेकिन 5 से नहीं जाएगा, 6 त्रिक 18, 3 से भाग जाएगा, 4 और 5 से नहीं जाएगा, 6 चौक 24, 3 और 4 दोनों से जाएगा लेकिन 5 से भाग नहीं जाएगा, 6 पच्चे 30, 3 दाएँ 30 लेकिन 4 7 28, अभी 4 से भी भाग नहीं जाएगा। फिर कितना बार गया, 6 पच्चे 30, 6 6 36, 36 में 5 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 सत्ते 42, अभी भी 5 से भाग नहीं जाएगा, 6 अठे 48, अभी भी नहीं जाएगा, 6 नौ 54, 6 दाएँ 60, 60 में जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 चौक के 60, 4 से भी भाग चला जाएगा, और 12 पंजे 60, 4 इससे भी जाएगा, 5 से भी, 5 बराई हम 60, 12 पंजे 60, और इसका तो 10 गुना किए तो इससे भी जाएगा। यानी कि 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा 60। तो इन सब में 0 है तो 60 में एक 0 लगा दो, 600। तो इन सब का एलसीएम 600 होगा। ठीक है, ये मेरा तरीका है, स्मार्ट तरीका। अब इस तरीके से निकालते हैं, चलो 5 से भाग देते हैं, 5 36, 5 अठे 40, 5 दाएँ 50 और 5 बरही हम 60। फिर कितने ले जाएं, 2 से, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। अब चलो 2 से ले जाते हैं, 3 ऐसे रहने दो, 2 दूना 4, 5 ऐसे रहने दो, 2 3 6। अब फिर 3 से ले जाते हैं, 3 है ये,
3 एक कम 3, 2 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, और ये 3 है, 3 एक कम 3। अब देखो फिर यहाँ 2 लिख कर 2 में ले जाएंगे, फिर 5 लिख कर ले जाएंगे, तो इसी तरह इनको इंक्लूड कर लेते हैं, क्या यहाँ फालतू ले जाएं, यही इतना 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 और इतना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। देखो 5 2 2 3 2 5। चलो गुणा करते हैं, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60, 60 दूना 120, 120 पंजे 12 पंजे 60, 600, 600 हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह ये क्या था, 600 सेकेंड पर वे तीनों वे चारों एक सीध लाइन में आएंगे, यानी कि एक साथ चक्कर लगा चुके होंगे इस तरह, 1 2 3 4, 600 सेकेंड में वे तीनों फिर एक साथ एक सीध में आएंगे चक्कर लगाते लगाते। तो आंसर हो जाएगा 600 सेकेंड। आंसर सेकेंड मिनट, सेकेंड में निकालो या मिनट में, बात वही होगी। तो वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं।